नमस्कार। जागरूकता पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सबके सामने मैं हूं रवि पटेल। जागरूकता पाठशाला का उद्देश्य है कि जागरूक बनिए और जागरूक बनाइए। आई बहुत दिनों से आप लोग सवाल करते थे कि विदेश जाने के वक्त क्या होता है, या वीज़ा के बारे में, या कुछ आदमी आता है तो क्या रुक सकता है। तो आइए हम कुछ सवालों का जवाब, हमारे आशीष सर बैठे हैं जो ओमान में काफ़ी दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं, और ये कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। आशा है कि आप लोगों का कुछ सोल्यूशन हो सकता है। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए आशीष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत लोग, अगर कोई आदमी विदेश आना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या क्या चीज़ कंफर्म करना चाहिए। कोई भी बंदा अगर विदेश आना चाहता है, किसी भी कंपनी में आना चाहता है, तो सबसे पहले उसको वेबसाइट खोल करके उस कंपनी के बारे में पता लगाना चाहिए जी और जो करेक्ट पर्सन है उसी से बात करना चाहिए, क्योंकि विदेश आने के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां फेक हैं और उसमें बहुत आदमी लोग इंटरव्यू देते हैं, बहुत लोग पैसे दे करके फंस जाते हैं। पहली बात तो जो कंपनियां विदेश में बुलाती हैं, बहुत रेयर कंपनियां हैं जो एजेंट के द्वारा बुलाती हैं और पैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हमको उसके वेबसाइट पर उसको चेक करना चाहिए कि हाँ, ये कंपनी यहाँ पर है नहीं है, वो काम करती है कि नहीं करती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे दोस्त मित्र मिल जाते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि हाँ, वहाँ पर ये कंपनी है, ये अच्छी है ख़राब है, उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। उसके बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए। ओके। अच्छा, ऐसा भी तो कभी होता है कि कोई कोई कंपनी अपना फेक इंफॉर्मेशन डाल देती है, और जो आदमी खोल के देखेगा तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो बाद में गलत होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो कंपनियां फेक वेबसाइट जो बनाती हैं, या बहुत सारे एक कंपनी होते हुए जैसे जिंदाल सदीद है, उसका भी बहुत सारे लोग फेक आईडी बना करके भेज देते हैं। बट दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम पता नहीं लगा सकते कि ये राइट है और ये रॉन्ग है करके। फेक और ओरिजिनल में हमको पता कैसे करना है, वो एक सिंपल थिंग है कि अगर जो बंदे ने आपको ये ऑफ़र लेटर या कंपनी के बारे में जो बता रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिससे हम बात करके क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, ये आपकी कंपनी का है या नहीं है। क्योंकि फेक हमेशा एडवांस चलता है और जो ओरिजिनल होता है बिना बात किए हुए, बिना इंटरव्यू किए हुए, वो पूरा क्लियर नहीं होता है। तो उस चीज़ को हमेशा क्लियर करना चाहिए कि अगर मेरे को इंटरव्यू हुआ तो मुझे इंटरव्यू कौन लिया। और आपके पास आजकल तो सोशल मीडिया इतना है कि आप किसी चीज़ पर वो कर देंगे तो हज़ार लोग हैं एक्टिवेट रहते हैं हमेशा, वो आपको बोल देंगे ये फेक है, ये ख़राब है, ये अच्छा है, ये सही है, ये नहीं सही है। तो इस माध्यम से पता लगाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एम्बेसी से भी आदमी पूछ के पता लगा सकता है क्या कंपनी के बारे में। बिल्कुल लगा सकता है। हाँ, एम्बेसी में आप फ़ोन करेंगे तो ऑफ़र लेटर के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन इतना बता सकता है कि हाँ, ये कंपनी यहाँ पर स्थित है, ये कंपनी यहाँ पर स्थित है। बट उसके बारे में नहीं बता सकता है कि वो क्या काम करता है, क्या करना चाहता है। बट वो इतना तो जानकारी आपको दे सकता है कि हाँ, ये कंपनी यहाँ पर है। अच्छा। और जैसे कि ओमान का कुछ रूल्स है, और भी बहुत सारे अरब देशों का रूल्स है, क्या उनका रूल कुछ मैच करता है कि सबका अलग अलग रहता है। हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे घर में भी एक रूल्स है कि हमको सुबह 5 बजे उठना है, ब्रश करना है, नाश्ता करना है, फिर स्कूल के लिए जाना है। तो हर जगह में कहीं ना कहीं रूल्स तो अलग अलग रहते हैं। जिस देश में जाएंगे उस देश का अलग अलग रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से हमको फॉलो करना चाहिए। एक हमारे ऊपर एक गार्जियनशिप हर जगह रहता है। कंपनी का एक कोई रहेगा जो आपको ये सब गाइड करेगा। हम घर में रहते हैं तो हमारे माँ बाप कैसे गाइड करते हैं, हमको 5 बजे के बाद सोते हैं तो आके उठाने लगते हैं कि नहीं नहीं बेटा उठ जाओ, हो गया तुम्हारा, तुमको स्कूल जाना है। तो हर जगह का एक एक रूल्स है। वो रूल्स को हमको रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है। हमको कोई मतभेद नहीं रखना है किसी से। हमारा काम हमको शांति से करना है, चुपचाप करके अपना पैसा लेना है। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो कंपनी का रूल्स है या जो देश का रूल्स है उसके हिसाब से हमको फॉलो करना है। जैसे हम अपने देश में अपना रूल्स फॉलो करते हैं, हर देश का अलग अलग रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से अलग अलग रूल्स को फॉलो करना है। वेरी सिंपल। अच्छा, और एक बात है कि जब वीज़ा वर्क परमिट का लगता है तो कुछ इंश्योरेंस भी होता है क्या वर्करों का। बिल्कुल होता है। WC पॉलिसी नहीं रहेगा तो आपको अलाउ ही नहीं करेगा जी। कंपनी। हर जगह, वो तो इंडिया में भी है और देश विदेश में कहीं भी रहिए, वो हर जगह है। जब तक WC पॉलिसी, वर्कमैन पॉलिसी बोलते हैं उसको, जब तक आपका वो नहीं होगा आपको कोई भी कंपनी लेगा ही नहीं। क्योंकि कुछ भी वर्क रिलेटेड कुछ भी हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल और उसके फैमिली के बारे में सोच के ये सब इंश्योरेंस से हैं जो कंपनी भी लागू करता है और जो लेके आता है उसको भी मालूम है। इसलिए ऑफ़र लेटर देते समय ही सब कुछ क्लियर किया जाता है
कि आपको सैलरी ये मिलेगा, आपको इतना साल में जाना है, आपका वीज़ा परमिट ये रहेगा, आपका मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी देगा, अकोमोडेशन कंपनी देगा, खाना पीना कंपनी देगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बताया जाता है कि आदमी को, सामने वाले को क्लियर रहे कि हमको वहाँ जाके क्या करना है और हमको क्या क्या मिल रहा है। अगर वो सब सुख सुविधाएँ हमको मिल रही है तो फिर हमको उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है। जी ओके सर, जागरूकता पाठशाला में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारे साथ में जो आशीष सर थे उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी, जिससे बहुत सारा सवालों का जवाब इसमें क्लियर निकल जाएगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप तक आपके साथ मैं रवि पटेल।